बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल अतीक। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉकअप्स का यूज़ सीखना, कैसे आपने लोगो मॉकअप्स का यूज़ करना है, मर्चेंडाइज मॉकअप्स को यूज़ करना है। इसके अलावा फोटो फ्रेम्स मॉकअप्स, बहुत सारे मॉकअप्स होते हैं। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इसकी भी कोई ना कोई वीडियो बना दे, तो मैंने कहा चलें वीडियो क्यों ना कि इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाए, ताकि आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट हो जाए कि कैसे हमने ब्रांडिंग में नॉर्मली मॉकअप्स को यूज़ करना है, अपने डिज़ाइंस को प्रेजेंट करने के लिए, क्लाइंट्स को भेजने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कि हमारा लोगो है या कोई भी डिज़ाइन है वो रियल लुक में, 3D लुक में, फ्लैट लुक में कैसे प्रेजेंट होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए तो यहाँ पे देखिए कि एक जो हमने लोगो डिज़ाइन किया था होम कंस्ट्रक्शन सर्विस का, आपको याद होगा कि हमारी जो लोगो डिज़ाइनिंग की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये लेक्चर डाला हुआ है। अगर आप सब लोगो डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप जाके ये लेक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो होम कंस्ट्रक्शन सर्विस, ओके। सबसे पहले ये है कि जो आप मॉकअप यूज़ करेंगे वो पहले आपने देखना है कि आपके लोगो का कलर कौन सा। मिसाल के तौर पे इसमें देखें तो मेरे पास ये जो होम कंस्ट्रक्शन की कलर पैलेटी है, लाइक ये वाला कलर डार्क ब्लू और ये ऑरेंज कलर लिया गया, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल जी ग्रुप करके कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ। अब ये है कि पहले आपने डिज़ाइन को कॉपी करना है, ओके, अपने इलस्ट्रेटर से, क्योंकि अब ऑब्वियसली डिज़ाइन हम इलस्ट्रेटर पे बना रहे हैं तो फोटोशॉप में हम मॉकअप का यूज़ करेंगे। तो आप अपने इलस्ट्रेटर से पहले डिज़ाइन को कॉपी करो, ओके। कॉपी करने के बाद हम ये करेंगे, यहाँ से कोई मॉकअप चूज़ कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे आज मेरे पास बेशुमार लोगो मॉकअप पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लोगो लगाना चाहता हूँ अपना इस मॉकअप के ऊपर, ये वाला, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह की एक PSD फाइल ओपन हो जाती है। अब इसमें यह है कि स्टूडेंट्स के फोटोशॉप भी आपको आना चाहिए, ओके। तो बहरहाल इस प्लेलिस्ट में तो ओवरऑल हम मॉकअप्स का यूज़ ही सीखेंगे कि कैसे आपने मॉकअप्स को यूज़ करना है डिफरेंट लोगोस को लेके, ओके, जो भी आपके पास डिज़ाइन है। तो यहाँ पे देखें तो ये एक PSD फाइल मेरे पास ओपन हो गई है। अब इसमें देखें तो बेसिकली क्या है कि आपने आना सीधा लेयर्स के पैनल में। अगर आपको लेयर्स का पैनल नहीं मिलता तो आप विंडो में आके यहाँ से भी लेयर्स का पैनल या F7 प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। लेयर्स के पैनल में आने के बाद आपने जो भी लेयर्स होती हैं यहाँ पे पहले उनको समझना है। यहाँ पे देखें तो दी गई है बैकग्राउंड लेयर, बैकग्राउंड को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे आज दिया गया लोगो मॉकअप, इसके ऊपर ये ग्रुप है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपके पास एक सब लेयर दी गई है जिसमें लिखा हुआ है योर लोगो हेयर। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है कि ये कह रहा है कि आप यहाँ पे इस लेयर पे, ये बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल की लेयर है, इस पे आके आपने अपना मॉकअप पुट करना है, डिज़ाइन पुट करना है जो कि मॉकअप पे अपडेट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो डिज़ाइन आपने कंट्रोल C कॉपी किया था इलस्ट्रेटर से, आपने क्या करना है, फोटोशॉप में आके कंट्रोल V पेस्ट, और यहाँ पे आपने किस पे पेस्ट करना है, पिक्सेल्स के ऊपर पिक्सेल सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपके पास ये डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको बड़ा करना है, आल्ट पे होल्ड रख के करेंगे क्योंकि CC वर्जन में हम आल्ट पे होल्ड रख के करते हैं। इस फोटोशॉप में तो ये प्रोपोर्शनली चारों तरफ से इक्वली बड़ा होगा, तो यहाँ तक बड़ा करते हैं और इसको मैं तकरीबन यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, लाइक दिस, ओके। एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको टिक कर देना है। अब ये यहाँ पे आपके पास लेयर पुट हो गई है, बट आपने क्या करना है, जो नीचे वाली लेयर्स है ना, ये हाइट, लाइक ये वाली हाइट की, ये वाली हाइट की, ये वाली हाइट की। अब आपने ये करना है, यहाँ से क्रॉस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से येस करना। यूँ ही येस करेंगे तो आपका डिज़ाइन स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर में अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्दर आप इसकी, मैं दोबारा क्लिक, कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, इसको यहाँ ऊपर रख रहा हूँ और इंटर कर दें या टिक कर दें, एक ही बात है। और अब कंट्रोल W, मतलब ये फाइल क्लोज करना चाह रहे हैं या फिर आप यहाँ से क्रॉस भी करेंगे। मैं कंट्रोल W कर रहा हूँ। सेव चेंजेस टू अडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, इसको येस कर दें। कह रहा है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फाइल अपडेट करना चाह रहे हो, तो येस किया, तो ये आपके पास मॉकअप लगे। अब आप कंट्रोल Alt S करके सेव एज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को। लाइक मैं अगर सेव करना चाह रहा हूँ यहाँ पे JPG में, तो ये JPG सेलेक्ट कर लें और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक, और ओके कर देते हैं। अब आपके पास क्या हो गया, ये देखें यहाँ पे आके आपका डिज़ाइन मॉकअप आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कि लोगों को कैसे आपने यूज़ करना है मॉकअप पे। इसी तरह कोई और मॉकअप हम उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से एक और मॉकअप ले लेता हूँ, चलें इस बार ले लेते हैं हम दिस वन, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ और प्लेस होल्डर। अब देखिए यहाँ पे हर मॉकअप की ना लेयर्स पे हो सकता है नाम डिफरेंट हो, आपको समझने में थोड़ा मसला हो सकता है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपने पूरा लेयर्स के पैनल को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। बाज़ का प्लेस योर लोगो लिखा होता है, बाज़ का प्लेस होल्डर या पुट योर लोगो, योर डिज़ाइन हेयर, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी, ओके।
अच्छा, इसमें मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने मॉकअप्स कहाँ से डाउनलोड भी करने हैं। तो प्लेस होल्डर पे आके डबल क्लिक कर दें, तो यहाँ पे कंट्रोल वी और ओके करके अपना डिज़ाइन यहाँ पे डाल देते हैं मिडल में, इंटर कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू यस, और ये आपके पास डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ इस लेयर में आके देखें तो इसके आगे लिखा हुआ है एफएक्स। अच्छा, एफएक्स मीन्स के इस पे इफेक्ट्स अप्लाई किए गए हैं लेयर्स पे। ओके, और ये इफेक्ट्स कौन से हैं? इफेक्ट में इनर शेडो है, ड्रॉप शेडो। अगर आप चाह रहे हैं कि अपने मॉकअप को कस्टमाइज़ करें, एडिट करें, तो आप इन इफेक्ट्स को डबल क्लिक करें यहाँ से, तो आप लेयर स्टाइल में जाके एडिट कर सकते। लाइक देखिए यहाँ पे इनर शेडो अप्लाई की गई, तो इनर शेडो आप कम ज़्यादा कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करूँ, यहाँ पे भी अपडेट हो रही है। ड्रॉप शेडो अगर आप कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, आप जो भी करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़, अब अगर आप इसके नीचे आ जाएँ तो देखें ये तो इफेक्ट तो लगा हुआ है जिसमें इफेक्ट में इनर शेडो, ड्रॉप शेडो अप्लाई, लेकिन इसमें देखें यहाँ पे ऊपर स्क्रीन मोड भी अप्लाई किया गया। आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस जो है ना बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं मॉकअप्स को कस्टमाइज़ करने में। अगर आपने ज़्यादा शार्प रिज़ल्ट लेना है तो आप लाइक यहाँ पे आ जाएं तो देखें एक लेयर बनी है कॉपीड पेज होल्डर। इस पे अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे टेक्सचर का एक लेयर टेक्सचर की एम्बेड की गई है मॉकअप के साथ। तो आप टेक्सचर को अगर हाइड करें, देखिए आपके पास काफ़ी रियलिस्टिक रिजल्ट आ रहा है, सही है। तो इस तरह आप अपने मॉकअप्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो मॉकअप्स डिज़ाइनिंग की पूरी एक प्लेलिस्ट होगी, वो भी मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने अगर बने बनाए मॉकअप्स नेट से डाउनलोड किए हैं तो आप उनको कैसे यूज़ करेंगे और आपने उसको कैसे कस्टमाइज़ करना है। तो ऐसे आप अपने मॉकअप्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, आप इसको सेव करना चाहें, कंट्रोल आल्ट एस करें तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं किस फाइल में, JPG फॉर्मेट में, सेव कर लें आप, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी फाइल है, इसमें इसको रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डिज़ाइन पड़ा हुआ है। तो इसको पहले येस करता हूँ, यहाँ से येस कर दिया और ओके कर दिया, तो ये अपडेट हो गई। अब देखें यहाँ पे आके तो ये आपके पास डिज़ाइन आ गया। ओके, इसी तरह हम कोई और डिज़ाइन उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे एक ट्रेड का लोगो हमने डिज़ाइन किया था, आपको याद होगा। तो अगर मैं इसको कंट्रोल आल्ट सेलेक्ट कंट्रोल G ग्रुप करता हूँ, कंट्रोल C कॉपी, और मॉकअप इस बार हम कोई चूज़ करते हैं अच्छा सा, लाइक यहाँ पे आ जाएँ तो एक मॉकअप मुझे बड़ा पसंद है, ये वाला, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। ये मॉकअप आ गया। अब यहाँ पे देखें योर लोगो हेयर, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना लोगो पेस्ट करना है, कंट्रोल V पिक्सल के ऊपर पेस्ट, ओके कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये जितना आपके पास क्रॉप्ड साइज़ है ना आपका कैनवस का, ये उतना ही पेस्ट कर देगा इसके ऊपर। यहाँ से टिक कर दें, नीचे वाले लेयर हाइड करें, ओके, और कंट्रोल W यस करें, और आपका ये मॉकअप यहाँ पे अपडेट हो गया। अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज चाह रहा हूँ कि यार कि मैंने ये डिज़ाइन तो यहाँ पे पुट किया, मॉकअप तो लगा दिया, लोगो तो लगा दिया मॉकअप के ऊपर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये ट्रेड छोटा है, मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर मैं इसके ऊपर रह के कंट्रोल T करूँ ना तो सिर्फ ये अपडेट नहीं होगा। देखें मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लोगो के साथ नीचे जितनी भी लेयर्स हैं इफ़ेक्ट्स वाली जो लोगो पे अप्लाई हैं उन सबको भी ट्रांसफॉर्म या बड़ा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आ जाए तो लाइट का इफेक्ट ऑब्वियसली है, इफ़ेक्ट्स में आ जाए तो लोगो आपका पूरा पर, तो मैं क्या करूँगा इफ़ेक्ट्स वाला और योर लोगो हेयर इन दोनों को शिफ्ट से सिलेक्ट करूँगा, ओके, और कंट्रोल T करके इसको मैं बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस यहाँ तक। और आप करें इसको यहाँ से टिक कर दें या इंटर कर दें तो आपका लोगो का साइज़ भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग तो होती है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और हम मॉकअप उठा लेते हैं। यहाँ से अगर मैं आऊँ तो लेट्स सपोज एक मॉकअप है, वो भी बहुत कमाल का है, इस पे आई थिंक पड़ा होगा, हाँ ये पड़ा हुआ है, इसको ओपन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखें तो योर लोगो हेयर लिखा हुआ है, इसमें लाइट्स इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स शेडोज़ वगैरह जो भी है। हम योर लोगो हेयर में आते हैं और यहाँ पे ये लोगो कंट्रोल V ओके करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जितना क्रॉप्ड एरिया उतना पुट हो जाएगा, टिक करें, नीचे वाली लेयर हाइड कर दें, कंट्रोल W यस कर दें। अब आपका ये यहाँ पे डिज़ाइन अपडेट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अगर मैं सिर्फ कंट्रोल T इसको करता हूँ, ओके, नहीं बड़ा हो रहा। अब मुझे अपनी लेयर ढूंढनी पड़ेगी, लाइक लाइट्स पे आए तो ये लाइट्स है, शेडो पे आए तो ये शेडो है, इफेक्ट्स पे आए तो ये इफेक्ट है। इट मीन्स कि अगर शेडो इफेक्ट को मैं हाइड करूँ तो लोगो हाइड हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, शेडो वाली लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल पे होल्ड रखना, इफेक्ट्स वाली लेयर सेलेक्ट की और कंट्रोल पे होल्ड रख के मैंने योर लोगो हेयर वाली लेयर सेलेक्ट की और कंट्रोल T किया
अब देखें कंट्रोल टी करना है, तो अब आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस, जितना आप करना चाहें। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मज़ीद बड़ा करना चाहें तो आप मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और देखें कितना ज़बरदस्त 3D मॉकअप है। अच्छा, अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोगो मॉकअप डाउनलोड कर, जिसमें आपके पास ग्राफिक रिवर है, इन्वेटो मार्केट है, फ्री पिक है, ग्राफिक्स बंडल है, pstly.com है, graphicsburger.com है, गिफ्ट फॉर डिज़ाइनर्स है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आपने जस्ट जाना है गूगल पे जाके आपने सर्च करनी है डाउनलोड फ्री लोगो मॉकअप्स, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप इमेजेस में भी जाके इजीली मॉकअप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपने जो भी डाउनलोड मॉकअप करना चाहते हैं, आपने उस इमेज के लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ऐसे आपने मॉकअप्स डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ तक थी आज की क्लास, कैसे मॉकअप्स को यूज़ करना है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं और बताएं कि क्या मैं आपको लोगो मॉकअप्स फ्री में एक पैक दूं या ना दूं। इस वीडियो के ऊपर अगर मुझे 100 लाइक्स मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीमियम लोगों का एक पैक दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।